तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिफ्लेक्शन के बारे में। हम रिफ्लेक्शन क्लास 10 का जो चैप्टर है 10th नंबर का 9th नंबर का नंबर रिफ्लेक्शन, उसमें हम बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। कि मिरर में हमने देखा होगा रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन के सबसे बड़े दो जो हैं ये कि अगर इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस यानी कि कोई मिरर हो गया या फिर कोई शाइनी सरफेस है जहाँ से रिफ्लेक्शन इजीली हो सकता है, वहाँ पे अगर कोई इंसिडेंट रे आती है और ये पॉइंट पे अगर हम एक नॉर्मल बनाए यानी कि परपेंडिकुलर बनाए, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो बनने वाला एंगल है यानी कि इंसिडेंट एंगल, वो और हमारी जो रिफ्लेक्टिव अरे ये रिफ्लेक्शन करके आ रही है उसके साथ बना हुआ जो एंगल है वो दोनों इक्वल होते हैं। ये थीटा 1 ये थीटा 2 और थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। ये हमारा रिफ्लेक्शन का पहला नियम है। हमको पता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज सेम। ठीक है। अब दूसरा जो लॉ है उसकी बात करें तो ये इंसिडेंट रे, ये हमारी मिरर, ये हमारा रिफ्लेक्टिव रे और ये परपेंडिकुलर, ये सब एक ही प्लेन में होने का मतलब है इसको हम 2D में ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम 3D में ड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट करूँ एक तो उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे ऐसे नहीं जाएगी क्योंकि ये किसी और प्लेन में आ गया। इसका प्लेन कैसे होगा कि यहाँ पे ये रे आई तो ये और यहाँ पे ऐसे आके इस डायरेक्शन में मिल जाएगी, एक ही प्लेन में होगा। अगर ये प्लेन में है तो ये इसी प्लेन में जाएगा। ठीक है। अब हम कर्व मिरर के बारे में अगर बात करें, मिरर है उसमें थोड़ा सा कर्व, तो जैसे दो तरह के मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। उनको समझ लेते हैं कि कॉनकेव कैसे कहते हैं, कॉन्वेक्स भी कहते हैं। पहले तो नाम है कॉनकेव, क्या समझ आ रहा है? केव यानी गुफा। अगर हमारी शाइनी सरफेस जो है, ये हमारी रफ सरफेस है, ये हमारी शाइनी सरफेस है, वो एक केव की तरह हो, एक गुफा की तरह हो, तो उसको हम करेंगे कॉनकेव। दूसरा आ जाएगा कॉन्वेक्स। एक याद रह जाएगा तो दूसरा रह ही जाएगा कि हमारी शाइनी सरफेस जो है बाहर की तरफ है यानी कि ये तरफ है, तो उसको कॉन्वेक्स। अब हम इसमें इमेज बनाना सीखते हैं। इमेज कैसे बनाना सीखते हैं? ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हमने ये लगा दिया एक कॉनकेव मिरर। ठीक है। ये हमारी आ गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अब कॉनकेव मिरर का उसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर होगा। सेंटर का मतलब क्या होता है कि ये सेंटर से अगर हम यहाँ पे ऐसे सर्कल बनाए तो परफेक्ट हमारा जो मिरर है वो सर्कल में फिट होगा। ठीक है। ये सेंटर के एकदम आधे पे, एकदम हाफ पे हमारा फोकस होगा। ठीक है। अब मान लो कोई भी इंसिडेंट रे है यहाँ से इसे पास हो रही है। ठीक है। अब कर्व मिरर का ये नियम है कि अगर कोई भी रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड होके वो फोकस में से ही पास होगी। ये हमारा नियम नंबर 1। इसका दूसरा नियम है कि अगर कोई इंसिडेंट रे है वो फोकस में से पास हो रही है, यानी कि उल्टा, ये पैरेलल थी तो फोकस में से पास हो रही है, अगर फोकस में से आएगी तो ये हो जाएगी पैरेलल। ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल पॉइंट है P।
अगर कोई रे डायरेक्टली यहाँ पे आ रही है तो जिस एंगल पे आ रही है थीटा एंगल, उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्टेड होगी थीटा एंगल, ठीक है। और अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होकर आ रही है तो वो वहाँ से ही रिफ्लेक्ट होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बाहर निकल जाएगी। ये कुछ नियम है। पहला नियम कि अगर पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस में से पास होगी, ठीक है। अगर फोकस में से पास हो रही है तो पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस चल जाएगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रही है तो थीटा एंगल बनाएगी, और जो इंसिडेंट एंगल होगा वही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा एज ए प्रिंसिपल पॉइंट पे। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो जाएगी। इस वजह से हम इमेज बनाने के लिए सिर्फ मिनिमम दो नियम का पालन तो करना पड़ेगा, ठीक है। और मैक्सिमम चांसेस ऐसे होते हैं कि दो नियम हम फॉलो करें तो हमारी इमेज बन जाती है। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें हमने मिरर ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेंटर होगा, यहाँ पे हमारा फोकस होगा। हम एज्यूम कर लेते हैं, हमारे एक्यूरेसी पे होता है, एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। अब हमें दो नियम सबसे पहले पालन फॉलो करना है कि पहला होगा पैरेलल एक्सिस होगा, कि प्रिंसिपल से पैरेलल एक्सिस पर इंसिडेंट रे कराएंगे तो फोकस में से पास हो जाए। और दूसरा होगा फोकस में से पास होगा, तो फोकस में से जो पास होती है इंसिडेंट रे वो पैरेलल होता है, तो हमें यहाँ पे इमेज मिल जाएगी। ये मैक्सिमम चांसेस है कि ये दो नियम का पालन करो हमें एक इमेज मिल जाती है। अगर ना मिल रही हो ये दोनों में से तो हम ये वाला पॉइंट भी ले सकते हैं, तो भी सेम ही आएगा, इंसिडेंट एंगल सेम। बट हमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि एंगल जो होता है ना उसका हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये वही एंगल से आ रही है और वही एंगल से जा रही है। तो मैक्सिमम भी हमें जो पहले दो नियम है, पैरेलल में से फोकस में से पास होगी, फोकस में से पास होगा पैरेलल हो जाएगी। और कभी कभार ऐसा होता है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास की तो आगे कोई मिरर ही नहीं। इस वजह से हमें जो पहले दो नियम है उसी को फॉलो करना चाहिए। पर कभी कभार ऐसा होता है कॉन्केव मिरर है, उसकी जगह कॉन्वेक्स ले लें, या फिर कॉन्केव मिरर में भी एक एग्जाम्पल देखते कि कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर है, उसके फोकस यहाँ पर है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, उसका फोकस यहाँ होगा राइट हैंड साइड होगा, ठीक है। अब कॉन्केव मिरर का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हमारी जो इमेज है वो रियल होने की बजाय इमेजनरी है। रियल इमेज होने का मतलब है कि उस इमेज को हम पर्दे पर लगा सकते हैं, जैसे कि हम हमारा प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर लाइट्स जो होती है वो हम पर्दे पर देख सकते हैं, तो रियल इमेज क्रिएट करता है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हमारा जो प्लेन मिरर होता है वो हम प्रोजेक्टर पे हम उसकी इमेज नहीं क्रिएट कर सकते, वो हमें सामने दिखता है। वैसे ही इसमें भी कुछ ऐसी अनइमेजनरी होती है, सॉरी इमेजनरी इमेजेस होती है जो रियल नहीं होती। वो कैसे क्रिएट होती है, यहाँ पर मान लीजिए इसका फोकस यहाँ पर मिलिए, मानो कि हमने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहला मीन पैरेलल है वो क्या होता है। अब ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का ऐसा है कि यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि इसको पीछे खींचने पर वो फोकस पे टच होगी, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी पैरेलल। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हमने इंसिडेंट रखी तो वो इस तरह रिफ्लेक्ट होती है कि उसको पीछे उसी लाइन में पीछे खींचने पर फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा हम फोकस वाला ले लेंगे, मान लीजिए ये है, ठीक है, ठीक है। ये मान लीजिए इसे एक्सटेंड करने पर ये फोकस में से पार तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगी। पर ना ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं पर मिल रही है तो हमें इमेज कहाँ मिलेगी,
तो हमें इसको भी पीछे एक्सटेंड कराना पड़ेगा, पीछे खींचना पड़ेगा। तो पीछे खींचने पर जहाँ मिलेगी वहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी। यानी कि यहाँ पे ये इमेज जो है वो इमेजनरी इमेज मिलेगी, यानी कि हमें मिरर में देखना पड़ेगा तब जाके मिरर के अंदर हमारी इमेज। सेम यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस देखें, इंसिडेंट करें तो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो फोकस में से पास होता है। बट यहाँ पे तो फोकस पीछे है, फोकस में से कैसे कर सकते हैं पास? तुम दूसरे नियम का पालन कर सकते हैं। दूसरे नियम का पालन करने पर हमें यहाँ पे कहीं पे हमारी जो है इमेज मिल सकती है। तो ये रिफ्लेक्शन है जिसमें हमने कर्व मिरर देखे और हमने देखा कि इसमें इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।